जा सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। इलॉन मस्क ने जब रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स स्टार्ट की थी तो उनके पहले 3 रॉकेट्स बर्बाद हो गए थे। So they're hoping they would. उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब तेरे 3 रॉकेट बर्बाद हो गए तो तूने क्या ये सोचा था कि अब पैकअप का टाइम आ गया है, यानी क्विट करने का टाइम आ गया है? तो इस पर इलॉन ने कहा, नहीं, मैं कभी हार नहीं मानता। या तो मैं मर जाऊंगा तब हार मानूंगा, या फिर मेरी इतनी बुरी हालत हो जाए कि मैं अपंग हो जाऊं और मैं कुछ ना कर पाऊं। You had that third failure in a row. Did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. कुछ सेम आंसर फेमस एक्टर विल स्मिथ ने भी दिया था। उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा टैलेंट हो, तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो या इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मैं और मेरा कॉम्पिटिटर एक साथ ट्रेडमिल पर चलते हैं तो या तो वो पहले हार मानेगा या फिर मैं ट्रेडमिल पर तब तक भागता रहूंगा जब तक मैं मर ना जाऊं। Have more talent than me, you might be smarter than me, you might be sexier than me, categories. But if we get on the treadmill together, right? There's 2 things. You're getting off first or I'm going to die. जीनियसेस का नेक्स्ट साइन आता है ऑब्सेस्ड विद समथिंग। जीनियसेस जब किसी एक चीज के पीछे पड़ जाएं, तो वो चाहते हुए भी उस चीज को छोड़ नहीं पाते, उसी टॉपिक के बारे में सोचते रहते हैं। बस वही एक टॉपिक उनके लिए सिग्नल है और बाकी सब नॉइज है। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट को लेके इतने ज्यादा फोकस हो गए थे कि वो हनीमून के टाइम में भी अपने साथ कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके गए थे। और जब एक बार उनकी वाइफ बीमार हुई और वो बेड में लेटी हुई थी तो उन्होंने वॉरेन से कहा, वॉरेन, क्या तुम मेरे लिए किचन से एक बाउल ला सकते हो ताकि उसमें मैं गर्म पानी डाल के पी सकूं? तो वॉरेन किचन में गए और वहां पर वो एक के बाद एक बर्तन फेंकने लग गए। उन्हें बर्तन ही नहीं मिल रहा था और फाइनली वो किचन से एक छेद वाला बाउल लेके आ गए जिसमें हम फ्रूट्स धोते हैं। अब कई लोग इसे बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड बोल सकते हैं, लेकिन ये जीनियसेस की निशानी है कि वॉरेन बर्तन लाते समय भी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से बहुत ऑब्सेस्ड थे। नेक्स्ट साइन आता है रीडिंग। आज हम इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, शशि थरूर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने सक्सेसफुल होने के लिए अपने टाइम में उस वक्त के सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ा था। आज हम इलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने बचपन में बाकी सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ी थी। इसीलिए रीड रीड एंड रीड, लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ही हम अपने माइंड को नए ग्रेट आइडिया से भर पाएंगे और तभी एक ग्रेट लाइफ अचीव कर पाएंगे। I read a lot of technical stuff. I read non-fiction. They encourage you to read books. They encourage you to read books. I like biographies in general. Biographies, I think, are really, really interesting read. By the year of my 13th birthday, that I decided to set myself the challenge of finishing 365 books in 365 days, and I did, and I kept. नेक्स्ट क्वालिटी आती है द बिग पिक्चर। जीनियसेस की एक और बड़ी क्वालिटी है कि वो लाइफ को जूम इन और जूम आउट दोनों करके सोच सकते हैं। जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट करता है, बच्चों को स्कूल छोड़ता है, 9 से 5 की जॉब करता है और शाम को 6 से 7 बजे घर आके टीवी देखता है, घर वालों से लड़ता है, डिनर करता है और सो जाता है। बस यही चीज पूरी लाइफ वो रिपीट करता रहता है, यानी रैट रेस में फंसा रहता है। वो अपनी लाइफ को जूम आउट करके ये नहीं सोच पाता कि उसे लाइफ में आखिर चाहिए क्या उसे कोई और स्टेप्स लेने चाहिए लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। लेकिन सक्सेसफुल इंसान इसके बिल्कुल ऑपोजिट सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन काफी सक्सेसफुल हो गई थी तो उन्होंने देखा कि मैं तो अपने दिन का बहुत ज्यादा टाइम कंपनी में ही देता रहता हूँ और अपने बच्चों को ग्रो होते हुए देख ही नहीं पा रहा। इसलिए उन्होंने अपने बहुत काम आउटसोर्स कर दिए और ये डिसाइड किया कि वो फैमिली के साथ प्रॉपर ब्रेकफास्ट करेंगे, उनके साथ घूमने जाएंगे और ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी आती है थिंकिंग अबाउट योर मॉर्टैलिटी एंड एडजस्टिंग गोल्स इन दैट मैनर। जीनियसेस लोगों की एक और पर्सनैलिटी ट्रेट ये भी है कि वो अपनी मॉर्टैलिटी के बारे में सोचते हैं, यानी वो जानते हैं कि एक दिन उन्होंने भी मर जाना है और उनकी लाइफ लिमिटेड है, इसलिए वो अपनी लाइफ के डिसीजंस भी उस तरीके से चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने जब अमेजॉन बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था तब वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म में एक स्टेबल जॉब में थे। तब उन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या वो जॉब छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो 80 साल के हो जाएंगे तब वो इस डिसीजन के बारे में क्या सोचेंगे। क्या वो दुखी होंगे कि उन्होंने एक सिक्योर जॉब छोड़ दी? तो उन्हें पता चला कि वो ज्यादा दुखी तब होंगे अगर उन्होंने ये जॉब नहीं छोड़ी,
क्योंकि वो पूरी लाइफ यही सोचते रहेंगे कि मैं भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकता था, काश मैं ये डिसीजन ले लेता। Say, and for me, the best way to think about it was to project myself forward to age 80 and say, look, when I'm 80 years old, I want to have minimized the number of regrets that I have. जीनियसेस की नेक्स्ट क्वालिटी आती है एग्जीक्यूट थिंग्स फास्ट। मुझे ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक ऐसी मेल आती है जिसमें कोई मेरे साथ आइडिया शेयर करना चाहता है या मुझे बताना चाहता है कि अगर मैं उनके आइडिया पर काम करूं तो मैं एक बिलियनर बन सकता हूं। और वो लोग आइडियाज बहुत ही सीक्रेट वे में रखते हैं। कुछ इस तरीके की मेल आती है कि सर आप मुझे रिप्लाई करो, मैं ये ब्रिलियंट आइडिया किसी और को नहीं बताना चाहता। और कई आइडियाज जेन्युइनली बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आइडियाज सबके पास हैं। आपके पास हजारों आइडियाज हैं, मेरे पास 10,000 आइडियाज हैं, लेकिन आइडियाज मैटर नहीं करते। मैटर करती है उनकी। स्ट्रीम कीजिए गुड न्यूज सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो पर। एग्जीक्यूशन। मरने से पहले डेथ बेड में मैक्सिमम लोगों को ये रिग्रेट नहीं होता कि उनके पास आइडियाज नहीं थे। उनको रिग्रेट ये होता है कि जो उनका ड्रीम था उन्होंने उस पर कभी एक्शन ही नहीं लिया, बस यूं ही औरों के कहने पर जिंदगी जी ली। इसलिए एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडियाज। इतना ही नहीं, Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस ये भी कहते हैं कि हमें ज्यादातर स्ट्रेस इसीलिए होता है क्योंकि हम उन चीजों पर एक्शन नहीं लेते जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते थे और जिन्हें ठीक कर सकते थे। The stress primarily comes from not taking action over something that you can have some control over. नेक्स्ट क्वालिटी आती है डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो। जीनियसेस जानते हैं कि उनका टाइम लिमिटेड है और वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में लिमिटेड टाइम की वजह से सब कुछ अचीव नहीं किया जा सकता। वो कुछ ही चीजें सिलेक्ट करते हैं जिन चीजों में वो लाइफ में अच्छा होना चाहते हैं और बाकी सबको नो बोलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IAS बनना चाहते हैं और आपका फ्रेंड आपसे बोलता है चल यार मूवी देखने चलें, तो आपको उसे कहना चाहिए नहीं यार अभी मुझे तैयारी करनी है। इस पर इवन बुक भी लिखी जा चुकी है, डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो। इसलिए सवाल ये है कि आप क्या हो, एक यस मैन जो हर बात पर यस कहता है और अपने काम को कोई प्रायोरिटी नहीं देता, या फिर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जीनियस हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जीनियसेस के 7 साइंस देखे, जिसमें पहला साइन था जीनियसेस नेवर एवर 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 गिव अप। अब सुनने में तो ये बहुत ही कॉमन क्वालिटी लगती है क्योंकि बहुत बार हमने इसे अपने पेरेंट्स को भी कहते हुए सुना है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही कम पेरेंट्स भी खुद ऐसे हैं जिन्होंने इसे फॉलो किया था। लेकिन जीनियसेस इसे 100% फॉलो करते हैं। दे नेवर एवर एवर गिव अप। नेक्स्ट क्वालिटी थी जीनियसेस आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग। ये क्वालिटी कहती है कि जीनियस लोग किसी एक चीज के पीछे अगर पड़ जाएं तो ऑलमोस्ट अपनी पूरी जिंदगी उसी फील्ड को परफेक्ट करने में लगा देते हैं। चाहे हम बिलियनर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की बात करें, जो अपने हनीमून में भी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में लेके गए थे। आइंस्टाइन की बात करें तो वो पूरी जिंदगी लाइट के बारे में सोचते रहे, लाइट कैसे ट्रेवल करती है या क्या होगा कि अगर मैं लाइट बीम के साथ ट्रेवल करूं, एक्सेट्रा। और आइंस्टाइन की मैक्सिमम रिसर्च पेपर्स भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वालिटी थी रीडिंग की। इसमें हमने देखा था कि अगर आज हम आइंस्टाइन, इलॉन मस्क या स्टीव जॉब्स की बायोग्राफीज पढ़ते हैं क्योंकि हम इनसे कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने भी अपने टाइम पर सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ी थी, बायोग्राफीज पढ़ी थी। और इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए हमने गीगल ऐप भी बनाई थी, जहां पर आप हिंदी में फ्री में बुक समरी सुन सकते हैं। अगर आप ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी जीनियसेस की आती है दे विजुअलाइज द बिग पिक्चर ऑफ देयर लाइफ। यानी जीनियस माइंड्स सिर्फ डिटेल्स में ही नहीं जाते, बल्कि वो ये भी देखते हैं कि ओवरऑल उनकी लाइफ क्या चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस ने जब देखा कि उनकी काफी एज हो गई है और वो एक कंपनी खड़ी करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ का काफी टाइम दे दिया है, तो उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम गुजारना चाहिए, और इसलिए उन्होंने अपना काफी काम डेलीगेट कर दिया, यानी अपनी टीम से मैनेज करवाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वालिटी आती है थिंकिंग अबाउट योर मॉर्टैलिटी एंड एडजस्टिंग गोल्स इन दैट मैनर। इसमें हमने देखा था कि जीनियसेस जानते हैं कि वो मॉर्टल हैं, यानी एक दिन मर जाएंगे, इसलिए उन्हें अपने गोल्स इसके अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली इलॉन मस्क की प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स ने 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाके वापस सेफली धरती पर उतार दिया, और ये कंपनी इलॉन मस्क ने 18 साल पहले खोली थी। तो रिसेंट इंटरव्यू में इलॉन ने कहा कि 18 साल में तो एक बच्चा कॉलेज जाने लायक हो जाता है, और अगर हमने अपनी इनोवेशन का रेट इंप्रूव नहीं किया तो मार्स में पहुंचने का मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा, और शायद मैं अपना सपना पूरा करने से पहले ही मर जाऊं। नेक्स्ट क्वालिटी आती है एग्जीक्यूट थिंग्स फास्ट,
यानी आइडिया से कुछ नहीं होता। सबके पास $1 बिलियन आइडिया है। सबको पता है कि कौन सी बुक्स पढ़ के IAS बनना है या कौन सी बुक्स पढ़ के वॉरेन बफेट इन्वेस्टर बने थे। लेकिन हर कोई IAS या वॉरेन बफेट नहीं बनता, और वो इसलिए है क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं लेता। पूरी जिंदगी आइडियाज अपने मन में ही रख के मर जाता है। नेक्स्ट क्वालिटी आती है डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो, यानी जीनियसेस जानते हैं कि उनके पास लाइफ में लिमिटेड टाइम है और उन्हें वो केयरफुली स्पेंड करना होगा, इसलिए वो प्रायोरिटीज वाले टास्क पर ही काम करते हैं और बाकी सारी चीजों को नो बोलते रहते हैं। तभी वो एक जीनियस बन पाते हैं। इस क्वालिटी पर हमने देखा था कि एक बुक भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम भी यही है, डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। प्रीमियम मेंबर्स को थैंक्स कहना चाहती हैं, जिनकी वजह से हम 120 के करीब समरीज हिंदी में फ्री रख पा रहे हैं और हर हफ्ते हम गीगल ऐप में एक फ्री समरी ऐड करते रहते हैं। रिसेंटली मैं प्रीमियम बुक्स में कमेंट पढ़ रहा था। एक बुक समरी जिसका नाम है ईटिंग एनिमल्स, उसमें देव पटेल ने एक कमेंट लिखा था जो कि एक प्रीमियम मेंबर है। उन्होंने लिखा था कि आप ये बुक समरी फ्री कर दीजिए बाकी गीगलर्स के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही आई ओपनिंग समरी है। आई मीन बहुत अच्छा लगता है जब गीगलर्स एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, या इस वीडियो में हमने कोई जीनियस का साइन मिस तो नहीं किया। अगर किया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी हम दोबारा आपसे मिलेंगे। जय हिंद।